किसी भी मुआशरे का बातरबियत होना उसमें रहने वाले अफराद पर मुनहसर होता है कि अगर उसमें रहने वाले अफराद बातरबियत होंगे, तरबियत याफ्ता होंगे, तो उस मुआशरे को बातरबियत माना जाएगा। वाले अफराद बातरबियत ना हो तो उस मुआशरे को बातरबियत नहीं माना जाएगा। अब सवाल ये है कि उन अफराद का बातरबियत होना किस पर मुनहसर है? तो जवाब ये है कि उस मुआशरे के अफराद का, किसी भी मुआशरे के अफराद का बातरबियत होना एक अजीम हस्ती खातून पर मुनहसर है कि अगर कोई खातून बातरबियत होगी तो वो मुआशरा भी बातरबियत बन सकता है। क्यों? क्योंकि खातून ने तरबियत करनी है, खातून पर यह ज़िम्मेदारी है। अब अल्लाह ताला ने खातून को जो मकाम दिया, माँ, बहन, बेटी, बीवी जैसा अजीम मर्तबा और मकाम दिया, और इस मकाम को देखते हुए, यानी इस मुआशरे की तरबियत की ज़िम्मेदारी को देखते हुए अल्लाह ताला ने खातून को हुक्म दिया कि वो हिजाब करे। हमारे मुआशरे में क्या किया गया कि हिजाब को, जो कि राइज करना चाहिए था, उसकी बजाय बद हिजाबी को राइज कर दिया। और जिस चीज़ को हमें प्रमोट करना चाहिए था सोशल मीडिया पर, आज अब देखते हैं कि सोशल मीडिया फहाशी फैलाने वाले जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको ज़्यादा तरगीब दी जाती है, ज़्यादा उनको ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, हालांकि उन्हें इसके बरअक्स चाहिए था।